देखिए, एजेंट को रिक्रूट कर लिया, एडवाइजर को रिक्रूट कर लिया हमने, अब करना क्या है, तो उसका इंडक्शन करना है। अब मैं इसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले तो ये है कि उसका लॉन्चिंग कैसे करना है। तो पहले उसके 25 आवर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, अब आज लाइसेंस डाउनलोड हो गया है, और अब आज क्या करना है, तो दो अलग अलग रेफरेंस में मैं बता दूं। सबसे पहले तो उसको ट्रेनिंग देनी है, और मेरा नाम हिमांशु जोशी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग देना लीडर का, CLIA का, DO का, SBA का, यूनिट मैनेजर का काम नहीं है। आपको कंपनी ने डेजिग्नेशन ट्रेनर नहीं दिया है, आपको डेजिग्नेशन दिया डेवलपमेंट ऑफिसर या चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर या सीनियर बिजनेस एसोसिएट। आप लोगों का काम ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, जो आपका काम है वो नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले ट्रेनर सेलेक्ट है, इस ट्रेनर सिलेक्शन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी जस्ट यहाँ पर रेडी हैंड। आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके इस ट्रेनर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग सही लगती है, मुझे समझ में आती है, मैं मेरी टीम को ये वाला प्रोडक्ट फिलोसॉफी देना चाहता हूँ, तो उस ट्रेनर का प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लीजिए। ये ट्रेनर जो है, इसका सेल्स वाली बातें मुझे समझ में आती है, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेल्स कल्चर मेरी टीम में आए, तो उस ट्रेनर का सेल्स का टॉपिक लेना है और उस ट्रेनर के साथ बैठ जाना है और बात करनी है कि मेरे जो भी लोग रिक्रूट होंगे उनको मुझे लॉन्चिंग ट्रेनिंग आपकी करवानी है। रेट बोलो, तो ये वो रेट नहीं होनी चाहिए जो नॉर्मल रेट लेते हैं। आपका एनुअल वो आप उसको बोलो, कमिटमेंट करता हूँ मैं, जो भी नया व्यक्ति आएगा आपको तो बहुत रिड्यूस करवा लीजिए रेट उससे, मैं हूं तो मुझसे भी रिड्यूस करवा लीजिए रेट, ठीक है। कि भाई मेरे नाउ ऑनवर्ड जो भी होंगे और जो पिछले भी हैं उनका सेल्स ट्रेनिंग या आप लोगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप लोगे, अंडरराइटिंग ट्रेनिंग आप लोगे, वॉट एवर जो भी आपने फिक्स किया। तो इस तरह से ये चीज़ आपको आउटसोर्स कर देनी चाहिए। पर आप बोलेंगे कि सर आउटसोर्स नहीं करेंगे हम, क्यों किसी दूसरे से करवाएं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा दूसरे को पैसा क्यों दें। अच्छा कोई बात नहीं। तो आपको भी अगर करना है ना, तो कैसे करना है समझ लो। पहले समस्या क्या होती है, फिर समाधान क्या होता है। समस्या क्या होती है आपके अनंत भाई, आपने क्या किया, एक मनीष रिक्रूट किया, नया नया रिक्रूट हुआ, आपके पास जोश भी है, एनर्जी भी है, टाइम भी है, तो आपने इसको बिठाया, बैठ जा बेटा तेरे को मैं बताता हूँ, देख जीवन आनंद ऐसा प्रोडक्ट होता है, ये होता है, आपने 1 घंटे इसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दिया, ठीक है। दूसरे दिन ज्वाइन कर लिया हितेश भाई ने। अब दूसरे दिन आप क्या करोगे, फिर उनको लेके बैठोगे। अब जरूरी नहीं है कि दूसरे दिन उतना ही एनर्जी और उतना ही जोश हो आप में, या उतना ही टाइम हो, तो उसके साथ आपने जो बताया वो जल्दी जल्दी में बता दिया तो सब स्टैंडर्ड हो गया ये, फिर से पढ़ने नहीं थे। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो पहला आपको ट्रेनिंग देनी ही है अगर तो किस तरह से देनी है। अच्छा, इससे दूसरी समस्या क्या हुई आनंद भाई, कि आप 1 घंटे तक इसको ज्ञान दे रहे थे पर ये सुन रहा था। मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूं, वो चुटकुले को आप समझने की कोशिश करना। एक 4 दोस्त बैठे थे बाहर में, गुजरात में तो अलाउड नहीं है ना, ड्राई स्टेट है इसलिए, पर 4 दोस्त बैठे थे तो बोले कि एक एक पैक गया, दूसरा पैक गया अंदर मनीष, तो तीसरा पैक गया तो एक दोस्त बोला कि मैंने मेरे घोड़े को अंग्रेजी में बोलना सिखाया है। क्या बात करता है, कुछ भी बोलता है 2 पैक जाने के बाद, घोड़े को कोई अंग्रेजी सीखता है। दूसरा तीसरा पैक, चौथा पैक गया, मैंने मेरे घोड़े को अंग्रेजी बोलना सिखाया है और ग्रामर का खास ध्यान दिया है। बोले पागल हो गए, 4 पैक जाने के बाद कुछ भी बोलता है, क्या बात कर, शर्त लगाते हैं। 5वां पैक अंदर गया, शर्त दिखा, और चलो लगी $100 की शर्त लग गई। तो गए, कहाँ है घोड़ा बता तेरा, 5वां पैक डाल के गए घर पे, बोले ये घोड़ा है, इसको मैंने अंग्रेजी बोलना सिखाया, ग्रामर का खास ध्यान रखा है। तो उसमें से एक दोस्त ने बोला कि ये नाम क्या है इसका, बोले इसका नाम माइकल है। तो माइकल के पास गया, बोले माइकल हेलो हाउ आर यू। माइकल तो कुछ बोला ही नहीं, घोड़ा थोड़ी बोलता है अंग्रेजी। हेलो हाउ आर यू, टॉक विद मी, वो बोला ही नहीं कुछ। तो बोले शर्त हार गया, ला पैसे वापस दे। बोले क्यों, शर्त कैसे हार गया। बोले बोल ही नहीं रहा है। बोले मैंने क्या बोला, तुम लोग सुनते नहीं हो। मैंने बोला कि मैंने घोड़े को अंग्रेजी बोलना सिखाया है, मैंने ये नहीं बोला वो सीख गया है। ठीक है, अब देखने सुनने में ये चुटकुला है, लेकिन ये ट्रेनिंग टेक्निक है। आप जब इस व्यक्ति को बता रहे हो ना 1 घंटे के लिए जीवन आनंद, तो ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है आपको नहीं पता है। फिजिकली यहां बैठा है, मेंटली कहीं और गया है। अच्छा, रूल क्या कहता है कि आपने ये जीवन आनंद कहां से सीखा, आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली। तो सपोज 100 इंफॉर्मेशन है, 100 में से जब आप सीखते हैं तो आपको 80 समझ में आता है। आपको 80 समझ में आया तो आप इसको 60 समझा पाओगे। इसको 60 समझाया तो इसको कितना समझ में आएगा, 40। इसको 40 समझ में आएगा तो एक कस्टमर को कितना समझाएगा, 20। ये कस्टमर को 20 समझाएगा तो कस्टमर को कितना समझ में आएगा। यही इंडस्ट्री की हालत है, आप चेक कर लो जाके।
कस्टमर को कुछ पता नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। बोले एक वो है, वो 10-10 हज़ार रुपया भरो, बाद में 20-20 हज़ार रुपया मिलेगा, और एक वो है वो 18 साल में मिलेगा, 20 साल में मिलेगा, 22 साल में मिलेगा और 25 साल में। ये पता होता है प्रोडक्ट के बारे में, जबकि आपने 4 घंटे उसको प्रोडक्ट पे PhD करवाया होता है, लेकिन कस्टमर तक कुछ नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि ये फॉर्मूला इसी तरह से काम करता है, जीरो हो जाता है वहां जाते जाते। तो तीसरी समस्या होगी। अब मेरा वाला तरीका सुना आनंद भाई, आपको क्या करना है, इसका पहला दिन है ना, आपको आपका जो भी प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे जीवन आनंद, तो जो भी प्रोडक्ट है ना, उसका जितना भी लिटरेचर है, ब्रोशर है, PPT है, वीडियो है, जो भी है, वो सारा का सारा डिटेल इसको देना है और इसको बोलना है कि ये तुझे पढ़ना है पूरा, 1 घंटे का टाइम है, फिर मैं तुझे पूछूंगा कि ये क्या है। तो समझ में आ रही है? और इस 1 घंटे में आप अपना काम करो, रिक्रूटमेंट कॉल करो, जो भी बहुत सारे अपन काम समझेंगे वो करना है। इसने 1 घंटे सब पढ़ लिया, फिर इसको बुलाया, हाँ बेटा बोल क्या है, मैं कस्टमर हूं, मुझे समझा, मुझे पिच कर। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि इसको कितना समझ में आया है, ये कैसे पिच कर रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर्टिकुलेशन सही है कि नहीं है, शब्दों का प्रयोग, एग्जाम्पल सही है कि नहीं है, तो आप इसको वहीं पे करेक्ट कर पाओगे। आपने बोला तो उसने क्या सुना क्या समझा कुछ नहीं पता चला, लेकिन वहां पर जब वो बोलेगा तो आप उसको चेक कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग कहलाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने इसको कितना दिया, 100 के 100 पकड़ा दिया, नॉलेज का जो पुलिंदा था वो। इसने 100 पढ़ा, समझ में कितना आया इसको, 80। फॉर्मूला क्या जा रहा था, आपके पास 100 आया तो आपने 80 समझा, 80 में से 60 एडवाइजर को समझाया, वो फॉर्मूला था ना। तो अब 100 इसके पास पहुंचा तो इसको 80 समझ में आया, एडवाइजर को 80 समझ में आया, तो ये कस्टमर को कितना समझाएगा, 60। कस्टमर को 60 समझाएगा तो कस्टमर को समझ में कितना आएगा, 40। तो 60 समझाया, कस्टमर को 40 समझ में आया। पहले कितना आ रहा था, 0। मेरे वाले तरीके से कितना आया, 40, यानी 40% तो बिजनेस वैसे ही बढ़ गया आपका। नेक्स्ट डे हितेश भाई ने ज्वाइन किया, तो आप क्या करोगे, हितेश भाई को जीवन आनंद का प्रोडक्ट पकड़ाओगे और इसको जीवन उमंग पकड़ाओगे। ठीक है, उसी 1 घंटे में दोनों अपना अपना प्रोडक्ट सम पढ़ेंगे, यानी आपके 2 घंटे नहीं लगे पहले, तो उस 1 घंटे में आप अपना काम कर रहे हो। फिर जब बारी आएगी तो आप उसको क्या बोलोगे कि हाँ भैया जीवन आनंद बता, और इसने जो कल पढ़ा था इसको बोलोगे तू बता ना क्या गलत बता रहा है क्या सही बता रहा है, तो इसका रिवीजन हो गया। और ये जीवन उमंग बताएगा तब उसको बोलेंगे कल तेरी इस प्रोडक्ट की बारी है, समझ ले। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो अगर आपको ट्रेनिंग देनी भी है तो पहला तरीका है प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनर आइडेंटिफाई कर लो और उनको सौंप दो काम ये, ताकि आप टीम मैनेजमेंट में लग सको। अच्छा सस्ता तरीका क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको। आप ट्रेनर को बोलो कि जैसे मेरा एक फंडामेंटल कोर्स है, अब ट्रेनर को बोलो कि हमें एक कोर्स रिकॉर्ड करके दे दीजिए और पर लॉगिन आप चार्ज ले लीजिए, 100 रुपये 200 रुपये वॉट एवर। तो फिर उस एजेंट को सबको कॉमन और सेम चीज इनपुट जाएगा, वो अपनी सुविधा के हिसाब से घर पे देख लेगा। ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि प्रोडक्ट जो है वो ये भाई साहब बहुत अच्छा प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, उसका रिकॉर्ड कर लो, तो इनका जब ये प्रैक्टिस हो जाए फिर रिवीजन के लिए वो वीडियो दे दो उनको कि देखो इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है प्रोडक्ट। तो आप जो उसको इनपुट दे रहे हो ना, आपके देखो टाइम बच रहे हैं, आपके दूसरे दिन 2 घंटे नहीं लग रहे हैं, आपका वही 15 मिनट ही लग रहे हैं सवाल जवाब पूछने में। तो पहला तरीका क्या बताया, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग ट्रेनर्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, सेल्स अलग, अंडरराइटिंग अलग और प्रोडक्ट अलग। और दूसरा तरीका क्या है, उसको पढ़ने के लिए मटेरियल दो, आप खाली आपका नाम है डेवलपमेंट ऑफिसर या लीडर, आप लीडर है, आपका काम है सुपरवाइज करना, करेक्ट करना। समझ में आ रहा है? एक चीज हुई, ये हुई। इसके बाद अंडरराइटिंग सब इसी तरह से उसको सीखने के लिए देना है। अब सवाल ये आता है कि सर हम तो दे देंगे लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, वो आ ही नहीं रहा है हमारे ऑफिस, तो इसका मतलब रिक्रूटमेंट पिच गलत यूज किया है कि वो आ नहीं रहा है। तो मेरी वाली पिचेज यूज करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि इसको पता है मुझे क्यों काम करना है ये, तो वो प्रॉब्लम तो जड़ से खत्म हो गई। दूसरा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अब इससे सब कुछ अंडर सीख लिया, अब इसको मार्केट में उतारेंगे, तो इसके साथ 6 कॉल करनी है, जॉइंट कॉल, जो मैं कल बताया था आपको, 6 जॉइंट कॉल करनी है। पहली 2 कॉल में आप उसको बोल देंगे कि मैं बोलूंगा तुझे सुनना है, और बाहर निकल कर मैं तुझे पूछूंगा कि क्या अच्छा रहा इस मीटिंग में और क्या इंप्रूव करने का है। दूसरी 2 जो कॉल होगी उसमें शुरू तू करेगा, कुछ भी गड़बड़ हुआ मैं टेक ओवर कर लूंगा,
और तीसरी जो 2 कॉल होगी, 5वीं और 6ठी, उसमें तू बोलेगा, मैं बीच में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलूंगा, और बाद में कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये बाहर जाकर तेरे को बताऊंगा मैं। ये 6 जॉइंट कॉल उसके साथ करना है और उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट करना है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो ट्रेनिंग हो गई उसकी, किस तरह से करनी है मैंने बता दिया आपको। उसका साथ मार्केट में कैसे उतरना है, प्रैक्टिकल कॉल करके कैसे दिखाना है वो बता दिया। अब अगर आप उसको साथ जॉइंट कॉल में जा रहे हैं तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप लाइफलाइन बैलेंस शीट का इस्तेमाल करिए। लाइफलाइन बैलेंस शीट क्या है? मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नहीं तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो 9825600778। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में नहीं है, मतलब आप पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो अपना नाम, शहर का नाम, डिवीज़न का नाम और कंपनी का नाम, ये 3 चीज़ें लिख के मुझे भेज दीजिए और साथ में भेज दीजिए कि लाइफलाइन बैलेंस शीट भेजिए। तो मैं आपको एक PDF फाइल भेज दूंगा, उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वो इस्तेमाल करिए कस्टमर के सामने। कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके भी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। नीड एनालिसिस लिखेंगे हिमांशु जोशी तो मिल जाएंगे आपको सारे वीडियो। तो जब आपका एडवाइजर देखेगा आपको कॉल करते हुए कि ये प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, तो नीड बेस्ड सेलिंग की बात कर रहा है, तो उसको सही तरीके का कॉल का रोल प्ले समझ में आएगा। अभिषेक समझ में आ रही बात? ओके, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब बहुत ध्यान से सुनना। अब वो मार्केट में उतर रहा है ना, तो एक और चीज करनी है अपने को और जो बहुत जरूरी है। अगर आप चेक करेंगे अवनीश भाई कि लोग आते हैं लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के क्यों चले जाते हैं? अच्छा खासा तो जोश जोश में आए थे पैसा कमाने के लिए, तो क्या वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि पैसा नहीं कमा रहे हैं? हाँ, वो पैसा नहीं कमा रहे हैं इसलिए चले। पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? वो कॉल तो किए थे उन्होंने शुरुआत में जोश जोश में। उन पहली कॉल्स किनको की थी उसने? नियर एंड डियर को की थी, नेचुरल मार्केट को की थी, और वहां पे कांड हो जाता है हमारे साथ, हमारी तरफ से। उसको बताना है बहुत अच्छी तरह से, मनीष कि देखो ऐसा है। अच्छा, आप से कभी कोई आंख दिखाने के लिए गया है क्या डॉक्टर के पास? है ना अवनीश भाई? अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था, डॉक्टर आई ड्रॉप डालता था तो खुजली होती थी, इरिटेशन होती थी, लाल लाल हो जाता था, पानी बहता था और चिल्ला चिल्ली मचा देता था। अरे मेरी तो आंख गई, 3 घंटे दिख भी नहीं, जो पहले दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा, खुजली। अरे डॉक्टर साहब खुजली हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रहा है। नर्स आकर बोलती है चुप बैठो, कुछ नहीं होने वाला है, डॉक्टर साहब आएंगे देखेंगे, चुप चुप, कुछ नहीं होने वाला है, तुमको चिंता मत करो। लेकिन क्या आज के डॉक्टर ऐसा करते हैं? नहीं, आज के डॉक्टर क्या करते हैं, वो पहले आपको बताते हैं, देखो मनीष भाई मैं ये ड्रॉप डालूंगा रेटिना को चौड़ा करने के लिए ताकि चेकअप अच्छे से हो सके, ठीक है। ये ड्रॉप डालने से खुजली होगी, इरिटेशन होगा, रैशेज हो जाएंगे, लाल लाल हो जाएगा, पानी बहेगा, ये टिश्यू पेपर पकड़ो, पानी पहुंचते रहना और रिलैक्स रहो, कोई। अब अगर आप फूट भी जाएगी ना आंख तो भी चिल्लाओगे नहीं आप, क्योंकि आपको डॉक्टर ने बोला था, तो आप बोला हाँ इतना होगा, पता नहीं कितना होगा, हो रहा है, डॉक्टर ने बोला था। तो जब अपने को पहले से ही पता है कि इसका रिलेटिव इसको भड़काएंगे, ना बोल देंगे, बेइज्जत करेंगे, इसके फ्रेंड्स इससे दूर हो जाएंगे, तो पहले से बोल दो देखो ऐसा है अतुल भाई इस इंडस्ट्री की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये आप उसको एजेंट को बोलिए। अगर आप मेरी ट्रेनिंग करवाएंगे तो उसमें आ ही जाएगा, पर अगर आप एजेंट को बोलो कॉल में ले जाने से पहले कि जो अपने नियर एंड डियर लोग हैं ना, वो लोग पॉलिसीज नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो आपको बचपन से जानते हैं। वो ये जानते हैं कि तू नाड़ी वाली चड्डी पहन के घूमता था, नाक बहता रहता था। वो जानते हैं कि मम्मी बोलती थी नालायक है, पापा बोलते थे गधा, टीचर बोलता था बेवकूफ़ है, भाई बहन इज्जत करते नहीं, पत्नी का पूछो ही मत आप। और उसको लगता है कि ये मेरे को इंश्योरेंस बताएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग बताएगा, तो उससे हजम नहीं होती उसको, क्योंकि वो आपको बचपन से जानता है। इसके अलावा क्या होता है वो उसको ऐसा लगता है तू मुझे बताएगा, मैं ले लूंगा, तो तू ऊपर हो गया, मैं नीचे हो गया, तो वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो क्या करेगा, या तो आपको अवॉइड करेगा और या चुन चुन के ऐसे ऑब्जेक्शन लाएगा फंसाने के लिए कि तू फंस जाए, ठीक है। तो अपने लोगों में जब जाते हैं तो क्या होता है, एक किस्सा बताना है एडवाइजर को मार्केट में भेजने से पहले, कि एक मार्केट था, सोनारों की दुकानें थी सोने की, और इधर लोहारों की दुकानें थी। लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा जमीन पे आके गिरा, इधर से उछल के एक लोहे का टुकड़ा जमीन पे आके गिरा। दोनों टुकड़े आपस में बात कर रहे। तो लोहे के टुकड़े ने सोने के टुकड़े को पूछा क्या हालचाल, बोले अच्छा है, तेरा क्या हालचाल है, बोले अच्छा है। तो सोने के टुकड़े ने लोहे को पूछा कि तू क्या मतलब क्यों चिल्लाता रहता है दिन भर, लोहे को ठोकते आवाज आती है ना पूरे मोहल्ले में। बोले जब पता है अपनी किस्मत में ठुकना लिखा है तो स्वीकार कर ले, क्यों चिल्लाता है इतना, आवाज दोपहर भर पूरे मोहल्ले को गुंजाता रहता है। तो लोहे के टुकड़े ने बोला तेरे को समझ में नहीं आएगा, तू रहने दे। बोले क्या समझ में आएगा बता। बोले तुझे चोट पड़ती है, किसकी चोट पड़ती है? बोला हथौड़ी की, तेरे को भी हथौड़ी से ही मारते हैं।
तो लोहे ने सोने को पूछा तेरे को जिस हथौड़ी से मारते किस चीज़ की बनी हुई होती है? बोले रबड़ की होती है, लोहे की होती है, पीतल की होती है, लकड़ी की होती है। बोले मेरे को किस हथौड़ी से मारते? बोले लोहे की। बोले अपनों की चोट लगती है ना तो बहुत दर्द होता है, बहुत आवाज़ निकलती है। तो ये जो लोग हैं ना, जिनकी लिस्ट बनवाई है मैंने तेरे को 100 लोगों की नेचुरल मार्केट की, ये लोग खून निकाल देंगे तेरा, बहुत चोट लगेगी, क्योंकि अपनों की चोट लगती है। वो नहीं लेंगे आपसे इंश्योरेंस। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बचपन से जानते हैं। फिर भी क्यों जाना है इनके पास? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर तुम जाओगे तो लेंगे नहीं, लेकिन अगर नहीं गए ना हितेश भाई, तो ये जिंदगी भर सुनाते रहेंगे, अरे तूने मेरे को पहले बताया होता, मैंने तेरे से ले लिया होता। लेकिन तुम चले जाओगे ना तो आज के बाद ये नहीं बोल पाएंगे तूने मेरे को बताया होता तो तेरे से ले लिया होता। तो एक तो पत्ता साफ हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था हितेश भाई, तो जब मैच होता था, मैच से पहले आपने देखा होगा वो लोग नेट प्रैक्टिस करते थे। किसके साथ नेट प्रैक्टिस करते थे? जो इन्वेस्टर होते हैं आपस में करते थे। बुमराह बॉलिंग कर रहा है रोहित शर्मा को, बुमराह को पता है कि मैंने रोहित शर्मा को आउट करना सीख लिया ना, कोहली को और हार्दिक पांड्या को आउट कर लेना, मैं सबको कर लूंगा। और विराट कोहली और वो रोहित शर्मा क्या सोचते थे कि अगर मैंने बुमराह को खेलना सीख लिया तो मैं सबको खेलूंगा। अब ये जो आपस में खेल रहे हैं, बुमराह बेस्ट बॉलिंग करता है प्रैक्टिस में और विराट कोहली बेस्ट बैटिंग करता है प्रैक्टिस में, क्या ये रन काउंट होते हैं? रन काउंट नहीं होते हैं। तो फिर प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि रियल मैच में ये प्रैक्टिस काम लगेगी। तो अपन इन 100 लोगों के पास हितेश भाई क्यों चलेंगे? प्रैक्टिस करने के लिए। ये नेट प्रैक्टिस है, उनको नहीं बोलना है नेट प्रैक्टिस, पर अपन नेट प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। तो हम जाएंगे तो नेट प्रैक्टिस हो गई, और साथ में वो जिंदगी में कभी बोल नहीं पाएंगे कि तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। हमने तो बता दिया भैया। तो दोनों ही हाथों में लड्डू है अपने। ये नेट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम जब रियल मार्केट में जाएंगे तब तक अपना हाथ साफ हो चुका होगा, हमें सवालों का हैंडल करना आ जाएगा और हमारी पिच का फ्लो बन चुका होगा। तो अब इन 100 लोगों के पास अपन चलना शुरू करते हैं एकदम रिलैक्स। तो अब उसको चोट नहीं लगेगी, अब उसके अपनों की टॉन्टिंग सुनने के बाद दर्द नहीं होगा, वो इंडस्ट्री छोड़ने की नहीं सोचेगा। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, उसको बोलना है एडवाइजर को। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ अतुल भाई, ये लोग जो है ना वो टॉन्टिंग भी बहुत करेंगे आपके ऊपर। अरे क्या शुरू कर दिया तूने यार, और कोई काम नहीं मिला तेरे को इज्जत का, ठीक है, ये क्या है। तो उनको तू पूछना कि सर ऐसा है। अच्छा उनको पूछने से पहले तू खुद सोच ले कि ये डायलॉग बोलने से पहले उन्होंने तुझे कितनी बार रात को फोन करके पूछा कि अतुल खाना तो खाया है ना, खाली पेट तो नहीं सो रहा है ना। तो काहे उनकी चिंता करते हो? जिसको ये तक नहीं पड़ी है कि तू भरपेट खाना खा के सो रहा है कि नहीं सो रहा है, वो कुछ भी बोले उसका असर लेना चाहिए क्या जिंदगी में? और उनका मुंह चुप नहीं करवा सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं कि भैया ठीक है बोल ले। दूसरी चीज उन्होंने पूछा नहीं सर, हम तुमको बुरा नहीं लगा? हाँ बुरा क्यों नहीं लगा? बुरा लगना चाहिए था ना। बिल्कुल, हमारे अपने थे, नहीं पूछे खाना खाने के लिए, बुरा नहीं लगा, लेकिन तब भी आज बुरा आज बुरा क्यों मान रहे हो? सिंपल। ठीक है। सो ये वो लोग हैं जो ईश्वर ने हमें भेजे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस तो करेंगे। और ऐसा मनीष, ये अपने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, टॉन्टिंग कर दिया, ऐसा पिछले 154 सालों में सिर्फ आपके साथ होने वाला है, और किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। ये पता है ना, सबके साथ होता है। तू अकेला बिरला नहीं है कि सीधे ऊपर से आसमान से, सबके साथ है। तो इस हद तक सबके साथ होता है कि मेरे साथ भी होता है। मेरी टीम देख ले तू, एक भी चाचा बाबा का भतीजा नहीं है, भांजा नहीं है, मामा काका नहीं है, बुआ नहीं है, जीजा नहीं है, साला नहीं है, एक भी किसी के नहीं होता है। होता है कोई एक आध एक्सेप्शन के रूप में हो जाएगा पर नहीं होता है। मेरे भी नहीं है। हिमांशु जोशी एज ए ट्रेनर मेरे भी रिलेटिव नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेते मेरे से। इवन इस हद तक कि मैंने मेरी पहली कंपनी में एक व्यक्ति था जो मेरे ज्वाइन करने से पहले ज्वाइन कर लिया था। मैं एमबीए था, वो नॉर्मल ग्रेजुएट है, लेकिन मेरे से पहले ज्वाइन कर लिया, तो पहले सीनियर हो गया वो। फिर मैंने करियर आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं ट्रेनर हूँ। वो व्यक्ति LIC में है, पर आज तक उसने मेरी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, एक सेशन अटेंड नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि वो अभी तक भी अपने आप को सीनियर मानता है कि मेरे बाद ज्वाइन किया, ये तो समझ में आ रहा है। तो ये
अब वो सही है गलत है उस चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को। अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि सबसे पहले अपने, अच्छा मैं थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, फिर लोग कमेंट भी करेंगे, तो पर ठीक है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न बने, इसका विरोध पहले किसने किया? बीजेपी के अंदर के लोगों ने। इनको 2002 को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना था, 2004 में जो चुनाव हुए थे तब बनाना चाहिए था। 14 कर दिया, 10 साल वेस्ट कर दिए इस देश के। कौन कौन खिलाफ थे उनके? आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, ममता स्वराज, अरुण जेटली, गडकरी, पूरी बीजेपी खिलाफ थी। फिर कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, सुषमा स्वराज ने सरेंडर कर दिया कि नहीं सही आदमी है, गडकरी ने कर दिया, अरुण जेटली ने कर दिया, राजनाथ ने कर दिया, तो उनको टीम में ले लिया। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उनको सीनियर सिटीजन क्लब का मेंबर बना के रिटायर कर दिया। ये तो आपके सामने है हिस्ट्री तो। पर मोदी जैसे मोदी को भी अंदर से, और अभी भी मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, बुरा लगेगा कुछ लोगों को, और मेरे फैमिली वाले बोलते हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दिया कर, पर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आज की तारीख में भी मोदी की जो इतनी कम सीटें आई है ना, वो बाहर के लोगों की वजह से नहीं आई है, वो भीतरघात की वजह से आई है। और ये तो बचा लिया उन्होंने, नहीं तो ये 150 ही सीट आने वाली थी। ठीक है, सो अपने लोगों से चोट तो, अच्छा अवनीश जी, मीरा को जहर किसने दिया था? उनके पति ने। समझ में आ रही है? बाहर से कोई नहीं आया था मंगल ग्रह से जहर देने के लिए। राम को वनवास किसने मांगा? जो प्रिय मां थी कौशल्या से ज्यादा। कोई शुक्र ग्रह से नहीं आया था उनको वनवास मांगने के लिए। और तो समझ में आ रही मेरी बात? आप जितने भी एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, अपनों ने ही चोट दी है। लेकिन उन सब, तुलसीदास को किसने टॉन्टिंग किया था? पत्नी ने किया था। कालिदास को किसने टॉन्टिंग किया था? पत्नी ने किया था। ठीक है, लेकिन अब ये अवसर आपके पास है, ये क्षमता आपके पास है, ये मौका आपके पास है कि जिन जिन लोगों ने अपनों की चोट खा के अपने आप को निखार लिया, उन्होंने तो इतिहास रच दिया। उस चोट के बावजूद भी उससे निखर गए, और जो लोग उस चोट से निखर नहीं पाए, अपने आप को सुधार नहीं पाए, निखार नहीं पाए, वो राख हो गए। तो अब ये आपके पास अवसर है कि आप अपने जेठ के हाथ से विष का प्याला लेकर मर जाएंगे या अमर हो जाएंगे। फिर क्या होगा पता है? उन सब लोगों के टॉन्टिंग के बावजूद भी जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, तो आप ऐसे चल पाएंगे, और वो भी फिर सर 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 करेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए अतुल भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप एडवाइजर है, मैं डीओ हूँ, ऐसा बोल के मान के एडवाइजर को क्या बोलना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बड़े दिल से आपको ये बात बोल रहा हूँ। आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि आप चाचा के पास गए, पॉलिसी मिल गई, भांजे के पास गए, पॉलिसी मिल गई, काका, सारे रिलेटिव ने पॉलिसी दे दी, और आप सक्सेसफुल हो गए। ये जिंदगी भर सबको सुनाते रहेंगे कि हमारी वजह से इसको, हमने इसको संभाल लिया, नहीं तो कोई देने वाला नहीं था। भले ही आपने मेहनत की होगी बाद में भी, लेकिन जिंदगी भर अपने नेटवर्क परिचय में सबको ये बताएंगे, आया था मेरे पास, परेशान था, तो फिर मैंने इसको पॉलिसी दे दिया, तो इसका फिर अपना ही आदमी, अब इसको कहाँ छोड़ेंगे, तो इसको करियर बना दिया इसका हमने। अभी ना सुनने में जितनी तकलीफ हो रही है ना, उससे ज्यादा तकलीफ वो डायलॉग सुनने में होगी कि उन्होंने आपकी लाइफ बना दी। गलत बोल रहा हूं तो बता दो। आपके जीजा जी अगर आपको ऐसा बोले कि मैंने लाइफ बना दिया, हालत खराब थी इसकी, फिर मैंने इसको 2 करोड़ का चेक दिया करके, तो इसकी नौकरी बची, जिंदगी भर सुनाते रहेंगे और जिंदगी भर सुनना पड़ेगा गर्दन नीचे करके, यस और नो। लेकिन उन सब के मना करने के बावजूद भी आप सक्सेसफुल होंगे ना, तो आप यूं चल पाएंगे, आपका बच्चा और आपकी वाइफ यूं चल पाएंगे। अब आपको डिसाइड करना कैसा जीवन चाहिए आपको। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, अननोन लोगों ने ही ग्रोथ की है आपकी। अरे क्या बात करते हो, धीरू भाई अंबानी ने अपने साले के साथ कंपनी शुरू की, सबसे पहले साला अलग हुआ। ये जो मैंने फिल्मों की लिस्ट लिखाई है ना आपको, आप देखना उस लिस्ट को, कौन आड़े आ रहे हैं। कोई मंगल ग्रह से नहीं आ रहे आड़े, है ना। सो ये उसको जब पहले से मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा एडवाइजर को। अच्छा, इसमें कोई सेल्समैनशिप है क्या, फंडेबाजी है क्या, कोई फिलोसफी नहीं, रियलिटी ऑफ लाइफ है, बताइए उसको। इस तरह से बात करके उसको मार्केट में उतारना है। कर सकते हैं?
सो ये हुआ एडवाइजर को मार्केट में उतारने से पहले क्या बात करनी है। अच्छा, अब अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि टीम को किस तरह से हैंडल करना है। मैंने टीम, अभी इंडिविजुअल को लॉन्चिंग की बात चली थी, अब टीम की बात करता हूँ अगले वीडियो में। 9825600778 मेरा नंबर है, मुझसे आप संपर्क में रह सकते हैं, यही व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी प्रकार के प्रश्न हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।